सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके अलॉटीज को मुआवजा देने का हुक्म। नस्ला टावर से मुल्हिका 240 गज का प्लाट की फरोख्त के रकम मुतासरीन को देने की हदायत। अदालत ने नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने का इश्तहार शाया कराने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा नीलामी में आने वाली बोली की रिपोर्ट पेश की जाए। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोटिस जारी। नस्ला टावर के मरहूम बिल्डर के वर्सा की तफसीलात भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तजावुजात केस की समाअत। अदालत में शोर पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। इस्तफसार किया कितने नाला मुतासरीन हैं, पैसे किसने देने हैं। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया तखमीने के लिए मामला पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को भेजा था। 6000 मुतासरीन को 4.2 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने देने हैं। चीफ जस्टिस बोले पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से इतना सा काम नहीं हो रहा, पैसे सिंध हुकूमत नहीं अवाम ने देने हैं। जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट दे दें। अदालत की फहरिस्त में रह जाने वाले मुतासरीन को तर्जुमान कमिश्नर कराची से रजू करने की हिदायत। अदालती अहकामात पर 2 माह में अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर तजावुजात भी 3 दिन में खत्म कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए अवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तजावुजात हैं तो ख़त्म कर दें। तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा तिजोरी हाइट्स किसका है। वकील ने कहा प्लाट गवर्नर की बीवी के नाम है। क्या करें, नोटिस गवर्नर हाउस भेजें? आप चाहते हैं तो ही अदालत का नोटिस भेजें। चीफ जस्टिस का आइंदा समाअत पर मालिक का नाम अदालत में पेश करने का हुक्म। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ अवाम पर क्यों डालें। हुकूमत के पास कुछ करने के लिए 4 आने नहीं और सरकारी महकमों में मुलाजमीन को भरा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा सरकारी इदारे मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दे रहे हैं। एक एक असामी पर 3-3 मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनको मिल जाती हैं जो काबिल ही नहीं होते। वकील ने कहा सदर और गवर्नर के पैकेज के तहत भर्तियां हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए गवर्नर के पास क्या इख्तियार है, क्या उनके पास अपने पैसे थे। अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को आइन की धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। अदालत ने बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौशी इस्तेहकाम के सफर में पेशरफ्त। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की नई किस्त इसी माह मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब। बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी देगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन की अगले माह के वस्त में आमद मुतवक्के। कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 से 8 डॉलर तक का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। तेजी के बाद मंदी गालिब आ गई। 100 इंडेक्स ने 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। वफाकी दारकूमत में नान रोटी बाई एसोसिएशन का एहतजाज और वफाकी दारकूमत में ये एहतजाज हुआ। इंतजामिया का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। ज़िला हुकूमत के नुमाइंदे बैरिस्टर अली एजाज गिलानी ने कहा यहाँ आटा महंगा है, किराए भी ज़्यादा हैं, मुतल्लिका अफसर मौजूद नहीं, मुनासिब वक्त दे दें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा तनूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है, लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। फरीकैन से तफसीली जवाब तलब। समाअत 6 मई तक मुलतवी।
वज़ीर आला मरीम नवाज ट्रेंड सेटर बन गई। पहली बार पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में खवातीन पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। कहा पुलिस में खवातीन की तादाद बढ़ाकर निस्फ करना चाहते हैं। इंतकाम का जज्बा नहीं, जालिम को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला बनने के लिए मुझे आग के दरिया को अबूर करना पड़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़बान फिसल गई। कहा मियां नवाज शरीफ ने 1980 की दहाई में बहैसियत वज़ीर आज़म इस ट्रेनिंग सेंटर की बुनियाद रखी, जिस पर मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। हालांकि मियां नवाज शरीफ 80 की दहाई में वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर आला हुआ करते थे। दूसरी जानिब पुलिस की वर्दी पहने पर मरीम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10,000 जमानती मुचलकों के एवज 2 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। शेर अफजल मरवत को 2 हफ्तों में मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। शेर अफजल मरवत साहब कोई इलाका छोड़ा है जहां पर पर्चा नहीं हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। शेर अफजल मरवत ने कहा कसूर में जलसा किया था तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। माई लॉर्ड, पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को फौरी ओहदे से हटाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CTA तैनात करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए पंजाब हुकूमत से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खिदमात मांग लीं। लाडला राज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अखुंज़ादा चटान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के 10 साला दौरे हुकूमत में मादनियात से मालामाल सूबा खोखला हो गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में फाटा से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। नाकिस पॉलिसियों के बायस दहशतगर्द फिर सरगर्म हो गए। मुतालबा किया वज़ीर आला KP दहशतगर्दी के मसले पर फौरी इजलास बुलाएं। कौमी असम्बली में अपोजिशन समेत तमाम जमातों को अददी अक्सरियत के तनासब से कमेटियों की सदारत देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को 13 जबकि पीपल्स पार्टी को 8 कमेटियों की सरबराही मिलेगी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के हिस्से में 8 कमेटियों की सदारत आएगी। छोटी पार्लिमानी जमातों को कम तादाद की वजह से सरबराही नहीं मिलेगी। हतमी फैसले 1 हफ्ते में कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्मगलरों से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कस्टम एहलकार के घर पहुंच गए। कहा शहीद कस्टम इंस्पेक्टर कौम के हीरो हैं। शहीद के वालिद के सब्र पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। स्मगलिंग का खात्मा होने तक मईशत मजबूत नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। कराची पर डकैतों का राज लाकानूनियत अरूज पर है। गर्मी शुरू होते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई। लोड शेडिंग में चोरियां डकैतियां बढ़ जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि K4 मनसूबे में कराची के लिए पानी कम कर दिया गया है। मनसूबा मुकम्मल होने पर भी कराची के शहरियों को पानी नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात के अजीज भट्टी शहीद हस्पताल की छत गिरने पर एक्शन, एमएस को ओहदे को हटा दिया गया। महकमा सेहत रिपोर्ट करने की हिदायत, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 अफसरान भी मुअत्तल कर दिए गए। कमिश्नर गुजरांवाला की सरबराही में 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। मुल्क के बदाई इलाकों में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई। आज से 29 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित में लैंड स्लाइडिंग मतवक्के। बलूचिस्तान के बाज़ अजला के बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दीर, स्वात, चित्राल, मानसहरा, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। सयाहों और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हदायत।